गाइस, दिस इज जितेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है, क्यों होता है एंड किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कितना डैमेज कर सकता है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक से बचने के लिए एयरक्राफ्ट को कितना मजबूत बनाया जाता है एंड एक मेंटेनेंस इंजीनियर लाइटनिंग स्ट्राइक से जो इफेक्ट होता है उसके इंस्पेक्शन में क्या क्या दिखता है। तो इस वीडियो में आज मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक होता क्या है। लाइटनिंग स्ट्राइक एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हाईली चार्ज पार्टिकल टू लो चार्ज पार्टिकल की ओर फ्लो करता है। ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं बादलों के अंदर एयर टू एयर, एयर टू वाटर वेपर या फिर वाटर टू वाटर वेपर पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन की वजह से एक्यूमुलेट होते हैं और जब इन्हें कोई इजी सा पाथ मिल जाता है तो ये हाई इंटेंसिटी लाइट के रूप में सर्किट बना के डिस्चार्ज हो जाते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक का ये जो सर्किट है दो बादलों के बीच में या फिर बादल और ग्राउंड के बीच में भी बन सकता है। दोस्तों, लाइटनिंग स्ट्राइक का एक फ्लैश में लगभग 1 मिलियन और 30,000 एम्पियर तक का करंट प्रोड्यूस होता है जो कि एयरक्राफ्ट को एक सीरियस डैमेज कर सकता है। नासा के एक रिसर्च के अनुसार पता लगाया गया है कि वर्ल्ड में हर एक सेकेंड में लगभग 44 लाइटनिंग स्ट्राइक के फ्लैशेस होते हैं। दोस्तों, 70% जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है वो अर्थ के उन एरियाज में होता है जहाँ पे लैंड है और बाकी 30% सी एरियाज, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे होता है लाइटनिंग स्ट्राइक। नासा के एक रिपोर्ट के अनुसार लाइटनिंग स्ट्राइक रेनी सीजन के मुकाबले समर में ज़्यादा होता है और वो भी उन इलाकों में होता है जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और कोलंबिया के बाद ब्राज़ील ऐसा दूसरा देश है जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक मैक्सिमम होता है। दोस्तों, वर्ल्ड का हर एयरक्राफ्ट अपने 1000 और 2000 फ्लाइट आवर्स के बीच में एक बार लाइटनिंग स्ट्राइक के चपेट में आ ही जाता है। दोस्तों, 70% जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है वो क्लाइंब और डिसेंट के बीच में होता है। उस टाइम पे एयरक्राफ्ट की हाइट 5000 से 15,000 के बीच में होती है। दोस्तों, 20,000 हाइट और उससे एबव के बाद लाइटनिंग स्ट्राइक का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। उस टाइम पे एयरक्राफ्ट को लाइटनिंग स्ट्राइक होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। लाइटनिंग स्ट्राइक का इफेक्ट एयरक्राफ्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बट जो लाइटनिंग स्ट्राइक का इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रेडोम एरिया, विंग के लीडिंग एज, विंग टिप, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, नेसल्स एरिया एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर, इसमें जो होता है लाइटनिंग स्ट्राइक के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, 1930 के बाद ये महसूस होने लगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली और सीरियसली कितना डैमेज कर सकता है और 1967 में यूएस में एयरक्राफ्ट फ्यूल टाइम एक्सप्लोजन जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ था, उससे सीखते हुए एयरक्राफ्ट के मटेरियल और स्ट्रक्चर थिकनेस में काफ़ी चेंजेस किए गए। एक एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर लाइटनिंग स्ट्राइक को आसानी से कैसे सस्टेन कर सकता है उस हिसाब से एयरक्राफ्ट को स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो उसका एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट होता है। मोस्टली केसेस में एयरक्राफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट की वजह से एग्जिट पॉइंट एड्रेस पॉइंट से थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है। दोस्तों, एक लाइटनिंग स्ट्राइक स्मॉल पिट और बर्न मार्क से लेके एक्सट्रीम स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकता है और हर बार ये जरूरी नहीं है कि फ्लाइट क्रू को लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में पता चले। तो मेंटेनेंस क्रू इंस्पेक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देता है। दोस्तों, एक लाइटनिंग स्ट्राइक मैक्सिमम डैमेज उसके एंट्रेंस पॉइंट या फिर एग्जिट पॉइंट पे करता है। दोस्तों, अगर हम बोइंग एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो जोन 1 में मैक्सिमम चांसेस होते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट का रेडोम, एयरक्राफ्ट का नेसल्स, एयरक्राफ्ट का फ्रंट फ्यूजलाज, विंग टिप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टिप। जोन 2 में लाइटनिंग स्ट्राइक के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट बहुत रियर होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की वजह से स्ट्राइक जोन 1 एरिया से शुरू होकर जोन 2 में एक चैनल बनाते हैं और वहां से एग्जिट हो सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज। दोस्तों, जोन 3 वो एरिया होते हैं जिनको इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, चाहे लाइटनिंग स्ट्राइक जोन 1 में हुआ हो या फिर जोन 2 में हुआ हो, उससे मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, टोटल विंग एरिया
other than wing tip, total horizontal and vertical stabilizer area other than the टिप ऑफ स्टेबलाइजर। दोस्तों इंस्पेक्शन के टाइम पे सबसे पहले लाइटिंग स्ट्राइक का एंट्रेंस देखा जाता है और एग्जिट देखा जाता है कि कहाँ से लाइटिंग स्ट्राइक का एंट्रेंस हुआ है एंड एग्जिट कहाँ पे हुआ है। एंड मोस्टली उस एरिया को सबसे ज़्यादा इंस्पेक्ट किया जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चर ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूजलेस ज्वाइंट होता है, उन एरिया को लाइटिंग स्ट्राइक के इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इंस्पेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हम तीनों जोन के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सरफेस जैसे कि पिटोट ट्यूब, स्टैटिक ट्यूब, एंगल ऑफ अटैक सेंसर या उनके सराउंडिंग एरिया जो होते हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों कंपोजिट स्ट्रक्चर के केस में हम इंस्ट्रूमेंटल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज करते हैं या फिर कॉइन टैप टेस्ट यूज करते हैं। दोस्तों इनके अलावा फ्यूल क्वांटिटी की जो गेजेस हैं या फिर इंडिकेटर है उनकी एक्यूरेसी को बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट से इंश्योर करते हैं। एक्सटर्नल लाइटिंग, लेंसेस, लैंडिंग गेयर डोर, स्टैंड बाई, मैग्नेटिक कंपास या फिर स्टैटिक डिस्चार्जिंग सबको भी अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है एंड ये जरूरी भी है एंड ऑलवेज फॉलो करते हैं जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल है उसको। स्ट्रक्चर में लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से अगर डैमेज होता है तो अगर डैमेज को रिपेयर भी करना है तो स्ट्रक्चर रिपेयर मैनुअल के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों हमने आज ये देखा कि लाइटिंग स्ट्राइक के एक फ्लैश में 1 मिलियन और 30,000 एम्पियर करंट भी हो सकता है, तो ह्यूमन बॉडी जो घरों में यूज होने वाले 240 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं सह पाती है, वो एयरक्राफ्ट के अंदर लाइटिंग स्ट्राइक के इतनी हाई वोल्टेज में भी कैसे इतना सेफ रहते हैं। दोस्तों जो एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स कंपोनेंट हैं वो 115 वोल्ट एसी एंड 26 वोल्ट डीसी पे वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, बट लाइटनिंग स्ट्राइक के टाइम पे इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का करंट पे कैसे वर्क कर पाते हैं ये, इसके पीछे का जो साइंस है, एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइन पे छुपा हुआ है। एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा कंपोनेंट लाइटिंग स्ट्राइक के टाइम पे कितना बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों देखेंगे ये सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।